कई बार मुझे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के काफ़ी फ़ोन आते हैं ये कहकर कि हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब नहीं मिल रही। काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें डिग्रियां मिल गई तो हमें फटाक से जॉब मिल जाना चाहिए, या फिर मुझे जैसे डिग्री मिली कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरे लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए कि आ जाओ भाई जॉब ले लो। कोई जॉब मिलने के या फिर करियर बनाने के फॉर्मूला को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला जो मैं कई बार रिपीटेडली बता चुका हूँ कि जॉब पाने का या फिर अपने करियर को स्टार्ट करने का फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला तो समझिए। तो चालू करते हैं। सबसे पहले जॉब पाने की सबसे बेसिक नीड होती है मिनिमम आपके पास डिग्री हो। लेस देन एनीथिंग डिग्री इज नॉट अलाउड। डिग्री मतलब बैचलर्स डिग्री। कई स्टूडेंट्स में देखता हूँ जो डिप्लोमा करके या फिर कुछ और ITI करके ये करके वो करके सोचते कि हमें जॉब मिल जाएगा, तो वैसे नहीं होता। अपने इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड वैसे काम नहीं करता, नॉट इवन गवर्नमेंट। आपके पास होनी चाहिए मिनिमम डिग्री, तब आप क्वालिफाई होते हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए। ओके, तो आप कहेंगे मेरे पास तो डिग्री है, फिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा। उसके और भी काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं। आपकी डिग्री किस एज में कंप्लीट हुई है। देखिए, आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि क्या आपकी डिग्री इन द एज ऑफ 21 या फिर 22 ख़त्म हुई है, या फिर उसके बीच में बड़े बड़े गैप्स हैं। मैंने 12th कर लिए, 2 साल गैप ले लिया, या फिर मैंने कुछ और ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया, फिर वो ट्राई किया, और फिर डिग्री ख़त्म करते मेरे को 24-25 साल हो गए। तो उसके बाद आपको फ्रेशर कैसे माना जाएगा। उसके बावजूद भी जॉब मिलेगी, लेकिन आपने ऑलरेडी अपना प्रोफाइल खराब कर लिया है। तो इसलिए याद रखें, ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। आपको अगर आपका करियर अच्छे से स्टार्ट करना है तो आपका ग्रेजुएशन बाय द एज ऑफ 21 या फिर 22 खत्म होना ही है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया। व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया? इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। काफ़ी बोलते हैं कि हमें डिग्री मिल गई मतलब हम लोग क्वालिफाई हो गए जॉब के लिए। ऐसे नहीं होता। कोई भी जॉब किसी भी डिग्री के लिए नहीं होता। दुनिया का कोई भी जॉब या फिर इंडिया में जितने भी जॉब्स अवेलेबल है वो कभी भी किसी भी डिग्री के लिए अवेलेबल नहीं होते। जॉब्स अवेलेबल होते हैं आपके स्किल्स के लिए। आपके पास स्किल क्या है। आप कहोगे कि मेरे पास BCom डिग्री है, मेरे पास BSc in IT है, मेरे पास BA है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। डिग्री जो भी हो, कंपनी पूछेगी आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है जो हमारे काम आ सकता है। ओके, तो इट इज मे बी यू आर रियली गुड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यू आर रियली गुड इन कंप्यूटर्स में आपको क्या आता है। मुझे डेटा एनालिटिक्स आता है, मुझे प्रोग्रामिंग आता है, मुझे डेटाबेस आता है, मुझे UI आता है, मुझे क्लाउड आता है, मुझे डेटा सिक्योरिटी आता है। फाइनेंस में मुझे क्या आता है, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस आता है, मुझे कॉमर्स में क्या आता है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है, मुझे एडवर्टाइजिंग आता है। इसे कहा जाता है स्किल्स। डिग्रियां स्किल्स नहीं होती। स्किल्स यू हैव टू एक्वायर बाय द टाइम यू ग्रेजुएट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद मैं सोचूंगा कि मेरे पास मैं कौन सा स्किल लूँ। फिर आप लेट करेंगे, फिर आपका करियर बनने में होगी मुश्किल। इसलिए आपको लेना चाहिए स्किल्स बाय द टाइम यू ग्रेजुएट। मतलब जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में होते हो तभी आपको स्किल एक्वायर करना होता है, ताकि आप जैसे ही ग्रेजुएट हो तो आपके लिए वो रेड कारपेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिछा दे और आपको जॉब मिल जाए। मेरे पास एजुकेशन है, डिग्री है। 21 एज में मैंने डिग्री पाली। उसके साथ साथ मैंने जो भी कंप्यूटर कोर्स किया, फाइनेंस का कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, मेरे पास सब कुछ है। फिर भी मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा? देन डेफिनेटली यू आर लैकिंग मे बी इन कॉर्पोरेट स्किल्स और द सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, कॉर्पोरेट स्किल्स क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन। आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, आपके सॉफ्ट स्किल्स कितने अच्छे हैं, आपका प्रोफेशनल एटिकेट कितना अच्छा है जब आप इंटरव्यू पे जाते हो, आपका कॉर्पोरेट नॉलेज कितना अच्छा है, आपको कितनी कंपनीज के बारे में पता है, आपको इंडिया का कितना नॉलेज है, आपको दुनिया का कितना नॉलेज है। क्योंकि ये सारी चीज़ें
टेस्ट की जाती है जब कोई फ्रेशर अपने इंटरव्यू पे जाता है। तो आपका सॉफ्ट स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट एटिकेट एंड जनरल नॉलेज अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज वॉट इज बीइंग जज्ड अलॉन्ग विथ योर डिग्री स्किल्स। ओके, अभी मेरे पास ये सब कुछ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि मेरा CV, मेरे पास है सब कुछ, मेरे पास अच्छी डिग्री है, मेरे पास अच्छे स्किल्स है, मेरे पास अच्छा सॉफ्ट स्किल्स है, कॉर्पोरेट नॉलेज है, लेकिन जब मैं मेरा CV बनाता हूँ विच इज़ अ लिंक बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर, आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में जो आपका फेस होता है वो आपका CV होता है। और अगर आपका CV आपके स्किल्स के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, आपके डिग्री के बारे में और आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके बारे में अगर बोल नहीं रहा, देन यू आर लैकिंग इन योर CV skills. You must have appropriate CV that can be screened and selected in the corporate world. बस कोई तो CV फॉर्मेट उठा लिया, उसमें नेम डाल दिया, उसमें एड्रेस डाल दिया, आपकी हॉबीज़ डाल दी, पेरेंट्स का नाम डाल दिया, मैरिटल स्टेटस डाल दिया, ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। CV बनाना एक स्किल है, किसी एक्सपर्ट से यूट्यूब पे कहीं पर भी जाके ढूंढिए और जानिए कि इफ़ेक्टिव CV क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले आपका CV सिलेक्ट होता है, उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो, ये याद रखिए। तो अगर आपका CV ही सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। So it is very important that you have effective CV so that your CV gets selected and then you will be called for an interview. उसके बाद क्या है, मेरे पास अच्छा CV भी है, इंटरव्यू स्किल्स भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने आप को किसी मार्केट प्लेस में जाके प्रेजेंट ही नहीं कर रहा। What is the marketplace? So in the current scenario, the marketplace is the digital presence. Your presence on the LinkedIn, on Naukri, Monster, and so many other Naukri, the job websites that we have in India. Are you present there? Are you continuously applying for jobs? Are you continuously showing what skills you have gained over the period of time? Are you connecting with the people who are in the corporate world? Are you connecting with the people who are expert in the field that you want a job? आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, आपको इन सारी चीज़ों को देखना होता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल रेडी फॉर जॉब कैंडिडेट होते हो। बस डिग्री लेने से किसी को भी कभी भी जॉब नहीं मिलता। You need to add blend of industry relevant skills, soft skills, a good CV and interview skills and your digital presence. अगर इसमें से मैं एक भी चीज़ मिस कर दूँ ना तो भूल जाइए कि आपको जॉब मिलेगा। और अगर इसमें की सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई, राइट फ्रॉम द कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 21 to 22 टू हैविंग योर गुड डिजिटल प्रेजेंस एंड स्किल्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको जॉब नहीं मिलेगा ऐसा होगा ही नहीं। दैट्स माय गारंटी। तो याद रखिए, हाउ टू बी ए जॉब रेडी, फॉलो दिस स्किल्स एंड यू विल बी रेडी फॉर द जॉब एंड डेफिनेटली you are going to get a good job calls. Thank you.